चलिए तो फिर से आप सबों के लिए लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री का भाग नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वीडियो 1 में हम लोग पढ़े थे 55 क्वेश्चन, और 55 क्वेश्चन के बाद से आज जो है हम लोग 56 से चर्चा करने वाले हैं। और यह वीडियो जो है 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए या कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। चलिए इसको देखते हैं, इसके साथ ही आप सबों से आगे बातचीत भी करते रहेंगे। ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? किनके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो मेरे भाई आप जानते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है, कई जगह पर उदयन को उदयभद्र के नाम से भी चर्चा की गई है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया मेरे भाई? आंसर सी हो गया। चलिए कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट प्रश्न आगे देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु मेरे दोस्त या महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आपको बता दे कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। अगर इनका जन्म की बात कर ले तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न की बात, 58 नंबर, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया? महात्मा या कह सकते हैं महावीर ने कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया? तो आपको पता है कि महात्मा या महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? गृह को त्याग किया था। कितनी वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग किया। अगर यही महात्मा बुद्ध की बात कर ले तो बुद्ध साहब ने या बुद्ध भगवान ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध कितनी वर्ष की अवस्था में? 29। जबकि महावीर की बात करें तो 30 वर्ष की अवस्था में। 58 का बी हो गया। 59 की चर्चा करें तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? जैसा कि आप जानते हैं लेसन नंबर 2 में आपको पढ़ा है 16 महाजनपद, और उन 16 महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद है। जैसे कि एक अंग है, एक वजी है, और दूसरा जो वैशाली वाला, और तीसरा जो है मगध है। तो यहाँ सवाल करता है कि महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मेरे दोस्त मगध था। कौन था? मगध था। कौन हो गया? मगध। आगे बढ़ते हैं। चल 60 नंबर देखिए, हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आप सभी लोगों को पढ़ाया गया है, चौथा नंबर लेसन से है ना, विचारक, विश्वास और इमारत, जिसमें चिंतन संबंधित बात की गई है, महावीर और बुद्ध से रिलेटेड ये चैप्टर है। और इसमें ये प्रश्न है कि हिनयान और महायान का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्त हिनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से है। और आपको पता है चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। और इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों हिनयान और महायान में बंट गया था। कब बंट गया था? हिनयान और महायान में। आगे बढ़ जाते हैं तो 60 का आंसर बी। 61, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो आपको पता है लेसन नंबर 2 में है कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा रचित है, और इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा रचित है। और आपको बता दे चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 305 ईसा पूर्व में एक राजदूत के रूप में आए थे, और उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। सवाल करता है कि अस और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मेरे भाई मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 61 का ए हो जाएगा। 62 की अगर हम लोग बात करें
कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है मेरे दोस्त? सांची का स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से, तो कौन धर्म से हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप का खोज कब हुआ? 1818 में। यह कहाँ है? तो रायसेन जिला, रायसेन जिला ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। 64, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मेरे भाई? महावीर का जन्म, चलिए महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो कुंडल 1 यहाँ दे दिया है, इसको हम लोग कुंडग्राम बना देंगे। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। निधन जो है 468 ईसा पूर्व में हो गया था। चलिए आगे 64 नंबर, वेदों की संख्या कितना है मेरे दोस्त? तो वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितना है? 4 है। ऋग्वेद की रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच होती है। बाकी जितने भी वेद आते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसकी रचना काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। 65, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। और यह जो है राजनीति से संबंधित है, राजनीतिक के से संबंधी है या राजनीति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ जाए, राजनीति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर, इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा रचित एक रचना है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ये यूनान से आए हुए थे। कहाँ से? यूनान से। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 305 ईसा पूर्व में मगध में आए हुए थे और ये 297 ईसा पूर्व तक के मगध में रहने का काम किया था। चलिए 67 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा है, या भारत प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा है, जो 17 मई 1498 को भारत आए हुए थे। 17 मई 1498 को भारत आए थे। क्या दिक्कत है? चलिए 17 मई 1498। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर, तहकीके हिंद में किसकी यात्रा वृतांत है? तो तहकीके हिंद के रचनाकार मेरे दोस्त थे अल बिरूनी है, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी। अल बिरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी है और अल बिरूनी की रचना है ये तहकीके हिंद। इसी को हम लोग किताब उल हिंद भी कहते हैं, किताब उल हिंद भी कहते हैं। इसकी रचना 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में की गई थी, अरबी भाषा में की गई थी। चलिए अल बिरूनी। 69 नंबर देख लीजिए, मेगास्थनीज कौन था? तो मेरे दोस्त अभी तो बताए हैं राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, निकेटर का राजदूत था। और ये 305 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में आए हुए थे। चलिए चलिए राजदूत के रूप में आए हुए थे। 70 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो मेरे दोस्त कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में करवाया था। लेकिन 1210 में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर करके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसका पुण्य कार्य जो है आगे चलकर इल्तुतमिश करवाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया? तो अल बिरूनी की बात करें तो अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और 1017 ईस्वी में भारत आया था। 1017 ईस्वी में। चलिए तो 1017 ईस्वी में भारत आया, तो 1017 ईस्वी कौन शताब्दी? 11वीं शताब्दी। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 11वीं शताब्दी। चलिए 72 नंबर, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बिरूनी है। चलिए अल बिरूनी है, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बिरूनी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो पिछले क्वेश्चन को पढ़ाए हैं मौर्य वंश, तो इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। जीतल क्या है मेरे दोस्त? तो जीतल जानते हैं क्या है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, एकदम दबा के क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है।
कौन आंसर कहते हो जाएगा? सिक्का है, उपाधि नहीं है, शास्त्र नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं है, ऐका है हो, सिक्का है। कथी है? सिक्का है। 75 मीरा किसकी भक्त थी? मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जानते हैं कौन कहती थी? मीरा किसकी भक्त थी? तो मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। किसे कहती थी? तो कृष्ण को कहती थी, कृष्ण को। किस, इसका आंसर हो गया कृष्ण, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 76 रामानंद के शिष्य थे? तो भैया रैदास, कबीर, धाना, पीपा सभी हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? सभी। लेकिन कबीर की स्थिति को लेकर कई लोगों का कहना है कि रामानंद के समय कबीर का स्थिति कुछ अलग है, लेकिन लोग इनको भी मानते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे दोस्त गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था, रावी नदी के किनारे, और 1539 में ये मर गए थे, और इनका निधन जो है 1540 में हुआ था। चलिए 77 नंबर देखते हैं, तलवंडी में किसका जन्म स्थान था? तो भैया गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। चले नेक्स्ट 79 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो भैया उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जानते हो ना, एकदम खानदानी क्वेश्चन है, खानदानी। आएगा तो आएगा रामानंद जी। किसने? रामानंद साहब, रामानंद, रामानंद, रामानंद। चलिए 80 नंबर देखिए, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के उपदेश संग्रहित है। लगाइए कबीर, एकदम धाबा धब जो है आंसर आना चाहिए। 81 अग्रहर भूमि किसको दान दी जाती है? तो जानते हो दान कौन का दिया जाता है? सिंपल सा छोड़िए ना, दान केकरा के दिया जाता है? तो दान ब्राह्मण को दिया जाता है। आंसर लगाइए ना, ब्राह्मणों को। अग्रहर भूमि किसको दान दी जाती थी? ब्राह्मण को। किसको दान दी जाती थी? ब्राह्मण को। चलिए 83 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य का अभिलेख कहां से मिला? जानते हैं 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य का अभिलेख कहां से मिला? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। चलिए आगे बढ़ जाए। 83 पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज बल्भाचारी को दिया। बल्भाचारी तो बाल ब्रह्मचारी लिख दिया है ना, बल्भाचार्य साहब। आंसर भी लगाइएगा, बल्भाचार, बाल ब्रह्मचारी मत लगाइएगा। 84 नंबर है, हरिहर बुक्का का संबंध किस वंश से है? तो हरिहर बुक्का ने दक्षिण भारत के विजयनगर में एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे कहा जाता है विजयनगर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है विजय मतलब जीत, नगर का अर्थ होता है शहर। अब विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना चलिए कौन शताब्दी में हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य का संबंध किस वंश से है? संगम वंश। कौन वंश बबुओ? संगम वंश से है। कौन वंश से है? संगम वंश से। चलिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तो आंसर क्या लगाइएगा? हम्पी। चले 86 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो है गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध किससे है? ये खानदानी क्वेश्चन है, एकदम आता है तो आता है। तो गोपुरम का संबंध मेरे भाई मंदिर के प्रवेश द्वार से है, मंदिर के प्रवेश द्वार। 87 नंबर प्रश्न है, आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? तो आंध्र भोज के नाम से, आंध्र पितामह आंध्र भोज के नाम से आपको कृष्णदेव राय को जाना जाता है। कृष्णदेव राय को जाना जाता है। अजीत सर बाहर हैं, आइए। 88 नंबर प्रश्न है, अयंगार व्यवस्था संबंधित है। आप जानते हैं अयंगार व्यवस्था का संबंध जो है मेरे दोस्त विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर साम्राज्य से है। चलिए 89 नंबर है, विजयनगर का महानतम शासक कौन है? तो मेरे भाई विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय है। और कृष्णदेव राय का संबंध मेरे भाई टुलू वंश से है। टुलू वंश से है। और एक और बात बता दें, इनका शासनकाल 1509 से 1529, बहुत जगह 27 देता है, लेकिन आप 29 पढ़िएगा। चलिए 90 नंबर, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाली थे, पुर्तगाली हो जाएंगे। 90 नंबर हो गया। 91 विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? चल भैया जल्दी बता दो आंसर, तब तक आप हम कमेंट देख लेते हैं। विजयनगर का सबसे महान शासक को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए आंसर, बहुत शानदार आंसर होगा और ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो विजयनगर के शासक को राय या नरपति भी कहा जाता है।
चलिए रा या नरपति डी हो जाएगा। 92 नयनार संत पूजक है, पूजक है, पूजक लिखिए, जाक लिखिए, नयनार संत। तो दक्षिण भारत में शिव की पूजा करने वालों को नयनार कहा गया। दक्षिण भारत में शिव की पूजा करने वालों को नयनार कहा गया। और साहित्य ग्रंथों में 63 नयनार संतों की चर्चा की गई है। 63 नयनार संतों की चर्चा की गई है। चलिए 93 नंबर है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है मेरे दोस्त? स्तूप का संबंध मेरे भाई बौद्ध धर्म से है। और अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण भी करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीरामन जो है मेरे दोस्त विजयनगर से है। चलिए 95 नंबर 95 देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में है? तो अमरावती का जो खोज होता है वो 1796 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में कृष्णा नदी के किनारे है। इसमें देख लीजिए मेरे भाई, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए 96 नंबर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चलिए राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चलिए 97 नंबर, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? तो तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने क्या कर दिया मेरे भाई? प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अकबर ने इसको शुरुआत की थी। तंबाकू के सेवन की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? तो अब अकबर। और किसने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। 98, आईन अकबरी किसने लिखा? तो आईन अकबरी अबू फजल ने लिखा। अबुल फजल ने लिखा। चलिए 99 है, 99 नंबर, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? चलिए कौन था? जल्दी से मैसेज करिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? 99 के चक्कर मत पकड़िए, जल्दी से जवाब दीजिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री मेरे भाई टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे, टोडरमल। चलिए नेक्स्ट, तब तक कब आ गए हम लोग? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण मेरे दोस्त किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल को मुमताज महल कहते हैं। ये यूपी के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसे हम लोग प्रेम के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष पारित हुआ? तो मेरे दोस्त पानी का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 56 में हुआ, दूसरा 56 में हुआ, तीसरा 1761 में हुआ। ठीक है, तीसरा 1761 में हुआ। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। और यहाँ दूसरा तीसरा आप लोग समझ गए। चलिए 102 में, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। कौन था भाई? बाबर था, जो 1526 में क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना की थी, लोधी वंश के अंतिम शासक को हराकर। अकबर ने दीन इलाही कब आरंभ किया? तो 1500 मेरे भाई 82 में आरंभ किया, 1582 में। चलिए 104, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अकबरनामा के रचनाकार अबू फजल है, अबू फजल है। चलिए 105 है, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासक काल में हुई? चलिए चौथी बौद्ध परिषद जो है आपको कनिष्क के शासन काल में हुआ, कनिष्क के शासन काल में हुआ। चलिए आईन अकबरी कितने भागों में? देखिए अकबरनामा 3 और आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा 3 भाग, आईन अकबरी 5 भाग में विभक्त है। 107, दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही धर्म के संस्थापक जो है वो अकबर है। कौन है मेरे भाई? अकबर है। चलिए स्थापत्य कला का विकास किसके शासनकाल में ज्यादा हुआ था? स्थापत्य कला का विकास मेरे दोस्त शाहजहां के शासनकाल में अधिक होता है। 9 नंबर, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक मेरे भाई बैरम खान था, जो 1556 से 1560 तक रहा। चलिए 110 नंबर, ताजमहल किस नदी के किनारे है? आपको पता है ताजमहल कौना नदी के किनारे है मेरे भाई? तो यमुना नदी के किनारे है। और यूपी के राजधानी कहाँ है? लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है। तो चलिए आज हम लोग 110 तक किए, अगले क्लास में 110 से लेकर के 200 के बीच में हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जुड़ने के लिए। तब तक